मुशरिकीन मक्का के जिस तरह बाज ग्रोह बेलिबास होकर इबादत किया करते थे, इसी तरह मुशरिकीन हिंद के भी बाज ग्रोह बरहना पूजा पाठ करते हैं। अहले अरब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरू थे, मगर उन्होंने अपने दीन को खुराफात की नजर कर दिया। चंद रसूम रह गईं जिनसे उनके माजी का अंदाजा होता है, जैसे हज वगैरह। हनूद वेदों को इलाही कलाम मानते हैं, मगर ये किस पर उतरे इसका उन्हें पता नहीं। इसी तरह उनके दीन में नूह अलैहिस्सलाम की तफसीलात भी मौजूद हैं, मगर हकीकत खुराफात में गुम है। मशहूर अरब सय्याह व तारीखदान मसऊदी सन 333 हिजरी में लिखता है कि इन हनूद का मजहब पहले लोगों का मजहब है, जिनकी इबादत का तरीका वही है जो इस्लाम से कबल कुरैश का था। ये बुत परस्त हैं और दुआओं में इन बुतों की जानिब रुख करते हैं। अरब के मुशरिकों की मानिंद हनूद भी औरत को कम जात मानते हैं कि जो महज एक जिनसी अलामत बना दी गई है। माजी में भी इनमें देवदासियों की मिसाल हमारे सामने है। अरबों की मानिंद हिंदू भी लड़कियों को जिंदा दरगोर किया करते थे। आजकल के दौर में भी भारत के कई सूबों में मुर्दों की तादाद खासी बढ़ गई है, क्योंकि वहां बच्चे की विलादत से कुछ अरसा कबल ही मेडिकल टेस्ट के नतीजे में जब इल्म होता है कि लड़की पैदा होनी है तो उसका इस्कात हमल यानी अबॉर्शन कराकर पैदाइश से कबल ही उसे जाया करा दिया जाता है। ये बच्चियों के कत्ल की जदीद शक्ल है। बाज राजस्थानी इलाकों में बेटियों की विलादत होते ही उन्हें मार दिया जाता है। हनूद खवातीन को सत्ती करते रहे हैं। नीज हिंदू मुआशरे में औरत को नहूसत का बाइस भी समझा जाता है। मुशरिकीन मक्का व अरब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिस तरह मुख्तलिफ मसालिहती फार्मूले लाते और उन्हें दौलत व इक़्तिदार के जरिए अपने अंदर जम करने की सही करते, हनूद जो माजी में जैन मत और बुद्ध मत को अपने अंदर हजम करके हिंदू तहजीब का हिस्सा बना चुके थे, उन्होंने मुसलमानों के साथ भी तारीख के कई मौके पर यही करना चाहा, ख़ुसूसन तहरीक पाकिस्तान के मौके पर। और फिर ऐलान लाहौर और आगरा समिट भी उसी की कड़ियां हैं। एक नस्ल, रस्म रिवाज और जुबान के साथ एक वतन व इलाके की बिना पर हिंदू लीडरों ने हमें वरगला कर अपने अंदर समोने की कोशिश की। इसी की कड़ियां राम रहीम एक है, कुरान और पुरान में कोई फर्क नहीं वगैरह जैसे नजरियात, और इसी तरह तकसीम हिंद को गैर जरूरी और गैर मंतकी करार देकर सरहदें खोलने के ऐलानात किए जाते हैं। मुशरिकीन अरब के जम्मे गफीर से जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदा व ईमान की बिना पर मुट्ठी भर साथियों के हमरा अलहदगी इख्तियार फरमाई और नस्लियत व वतनियत की नफी की, यही मामला दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर तहरीक पाकिस्तान में भी पेश आया था। माजी और हाल की इन दो मुशरिक अक़वाम के सिवा दीगर मज़ाहिब यहूद व ईसाई वगैरह इस किस्म की कॉम्प्रोमाइजिंग डील नहीं करते। वजह यह है कि मुशरिकीन चंद बुतों के मजीद इजाफी होने को अपने अकीदा व ईमान से मुतसादिम तसव्वुर नहीं करते, जबकि यहूद और नसारा का मामला मुख्तलिफ है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के ज़माने में अहले अरब संगीन मजहबी बिगाड़ और बदतरीन खुराफात में गर्क थे। हनूद का आज भी वही आलम है। जिस तरह से उस इंतहा में इनकलाब बरपा हुआ और बदतरीन बुत परस्त तौहीद परस्त बन गए, वैसा ही इनकलाब इंशाअल्लाह पाकिस्तान के जरिए बरपा होना है। जब मुसलमान बर्र सगीर में वारिद हुए तो उस वक़्त हिंदुस्तान बेशुमार छोटी बड़ी रियासतों में मुनक़सिम था। यहाँ कभी भी एक मुत्तहिदा हुकूमत और मरकज तारीख में न रहा। मुसलमानों ने सबसे पहले न सिर्फ बर्र सगीर को मुत्तहिद किया, बल्कि इसे एक मरकज भी अता किया। मुख्तलिफ इस्लामी अदवार में हनूद के अंदर खसूसन आला ज़ातों के हिंदुओं में पूरे हिंदुस्तान पर हिंदू राज के अहया की तहरीक रही। मुस्लिम हुकूमतों की कमजोरी या जवाल के अदवार में इन हिंदू कुव्वतों ने इसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश की और मुसलमानान हिंद को नाबूद करने की अपनी तिये कोई कसर न उठा रखी। इन काविशों में एक बड़ी तहरीक शिवाजी की क़यादत में चली।
اس یلغار کو مسلمانوں کے انتشار و زوال کے بدترین دور میں کسی مسلم حکمران کے لیے کچلنا ممکن نہ رہا۔ شیواجی کی قیادت میں کئی لاکھ ہندو فوج متحد و منظم ہوئی۔ شیواجی نے مسلمانوں کی بزور شمشیر مکمل شدھی یعنی ہندوستان سے خاتمے کا اعلان کیا۔ اس فتنے کا خاتمہ حضرت احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں ہوا، جس کے نتیجے میں لاکھوں مراٹھے ہلاک ہوئے، ان کے زور کی کمر ٹوٹ گئی، اور اس طرح اسلام اس فتنے کے ذریعے سے ہند میں مٹنے سے بچ گیا۔ احمد شاہ ابدالی کے جانے کے بعد مسلمانوں کا زوال بدستور جاری رہا، کوئی اہل قیادت حکومت نہ بچی، نتیجتاً سفید فام مغربی قوم غالب آ گئی۔ جب فتح بنگال سے انگریز سامراج کے ہند میں قیام کا آغاز ہوا تو اس صورتحال میں کمزور مسلم وفاق اور ٹکڑوں میں بٹے باہم متصادم ہندوستان کا مستقبل ہنود نے بھانپ لیا۔ ہنود کے لیے معاملہ آسان تھا، صرف آقا تبدیل کرنا تھا۔ ہنود نے نئے آقا کا خیر مقدم کیا، اس کے قریب آئے، اس کی ملازمتیں اختیار کی اور انگریزی زبان بھی سیکھی۔ اس کے برعکس مسلمان نئے سامراج کے عطاب کا شکار ہوئے اور نہایت پسماندگی میں چلے گئے، کیونکہ وہ حکمران تھے اور ان سے لڑ کر انگریز نے اقتدار چھینا تھا۔ ان حالات میں ہندوؤں میں ایک نئی امنگ اور تحریک شروع ہوئی تاکہ ہندوستان میں کھویا ہوا وقار اور عہد رفتہ کی ستوت ثانیہ کی جائے۔ اسی زمانے میں بنگال میں ایک اہم ناول آنند مٹھ سن 1881 میں تحریر کیا گیا۔ یہ ناول بنکم چندر چیٹرجی کا لکھا ہوا تھا، جس میں غیر ملکی یعنی مسلمان مغل حکومت کے خلاف ہندوؤں کے مذہبی جنون کو ہوا دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ نیز اس ناول میں شیواجی کے کارناموں کو بھی بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے۔ ہندوؤں میں یہ تحریک بے حد مقبول ہوئی۔ بعد ازاں ایک طرف تو اپنے نئے آقا کے تعاون سے ہندوؤں کی سیاسی جماعت کانگریس وجود میں آئی، جس میں بڑی تعداد میں جدید تعلیم یافتہ ہندو رہنما شامل تھے۔ ساتھ ہی ساتھ کٹر انتہا پسند ہندو تنظیمیں بھی جڑ پکڑتی گئیں۔ ایک فوجی تنظیم راشٹریہ سیوک سنگھ یعنی RSS، جس کا مقصد مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، یہ ایک ہندو تنظیم ہے جس کے بانی ڈاکٹر ہیڈگوارڈ تھے۔ اسی طرح کی ایک اور مسلم کش تنظیم آریہ سماج سمبندن یعنی ASS بھی تھی، اس کے بانی سوامی دیانند تھے۔ یہ ایک مذہبی تحریک ہے جو سوامی دیانند کی تعلیم کا نچوڑ ان کی کتاب سسٹیارٹ پرکاش میں ہے، جس میں مسلمانوں، عیسائیوں اور پرانے ہندو مذہب جسے سسنائن دھرم کہتے ہیں، ان تمام مذاہب کے اصولوں پر نہایت نامناسب زبان میں حملے کیے گئے ہیں۔ اس لیے سسنائن دھرم ماننے والے ہندوؤں نے سوامی دیانند کو زہر دے کر ہلاک کر دیا تھا۔ نیز فکری محاذ پر لالا ہردیال نے میرے وچار کے ذریعے بڑا کام کیا۔ RSS تنظیم کے ایک معروف رہنما لالا دھنپت رائے نے اس کے مقاصد ان الفاظ میں کھل کر بیان کیے ہیں: ہندوستان میں سوائے ہندو راج کے دوسرا راج ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتا۔ ایک دن آئے گا کہ ہندوستان کے سب مسلمان شدھی ہو کر آریہ سماج ہو جائیں گے اور اس طرح آخر یہاں ہندو ہی رہ جائیں گے۔ یہ ہمارا آدرش یعنی نصب العین ہے، یہی ہماری آشا یعنی آرزو ہے۔ سوامی جی مہاراج نے آریہ سماج کی بنیاد انہی اصولوں کو لے کر ڈالی تھی۔ اس تنظیم نے تقسیم سے قبل ہی ہندو مسلم منافرت میں نمایاں کام کیا۔ اسی تنظیم نے ہنود کے لیے گائے کھانی بند کرا کر مسلمانوں کے خلاف گاؤ کشی کا واویلا کیا۔ 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں چلنے والی ان تحریکات نے یعنی شدھی اور آریہ سماج نے ہندو مڈل کلاس میں بے حد مقبولیت اختیار کی۔ انگریز اور ہندو افسران سرکاری ملازمتوں میں ہر جگہ مسلمانوں سے امتیازی سلوک برتنے لگے۔ اس کی ایک واضح مثال جسٹس سرمشادی لال نے پنجاب ہائی کورٹ میں قائم کی، جب مسلم سیٹ پر اہلیت کے باوجود علامہ اقبال کو جج نہ بننے دیا گیا۔ انگریز بہادر کے دور میں تو اپنے اس نئے آقا کے تعاون سے ہنود نے مسلمانوں کو معاشی طور پر اپنے زیر تسلط کر لیا۔ نیز اسی دور میں مسلمان تعلیم، ہنر،
معاشरे के बाइज्जत पेशों, कामों और ओहदों या अच्छी मुलाजमतों से भी महरूम हो गए, और उनके बरक्स हनूद ने इस सूरत हाल से भरपूर फायदा उठाते हुए अंग्रेजी में दस्तरस हासिल की। इंतजामिया, कारोबार और मुआश पर हनूद छा गए। हजरत इकबाल मुसलमानों की इस सूरत हाल का नक्शा अपनी नज़म हिंदी मुसलमान में इन अल्फाज में खींचते हैं। आज़ादी हिंद के वक्त हनूद न सिर्फ अखंड भारत का ख्वाब देख रहे थे, बल्कि मुसलमानों से 1000 साला गुलामी का हिसाब भी चुकता करना चाहते थे। हजरत कायद आज़म का अलहदा कौमियत की बिना पर वतन का मुतालिबा चारों न चार तो उन्हें मानना पड़ा, लेकिन दिल से तस्लीम न किया। न सिर्फ तकसीम में बददयानती बरती गई, बल्कि फसादात में मुसलमानों को वसी पैमाने पर कत्ल किया गया और उनकी इज्जतों से होली खेली गई और उनकी कीमती जायदादें लूट ली गईं। नवंबर सन 1945 में पेशावर में कायद आज़म खिताब करते हुए फरमाते हैं कि कायद आज़म वो वाहिद शख्सियत थे जो हनूद से हर महाज पर और फार्म पर आंखों में आंखें डालकर बात करने की एहलियत रखते थे। कायद मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर यकजा और मुनज़्ज़म करना चाहते थे। कायद की ये बात दुश्मन को एक नजर न भाती थी, लिहाजा कायद को दुश्मनी के लिए हिंदुओं ने टारगेट बना लिया और उनकी किरदारकुशी की मुहिम शुरू कर दी गई। कायद ने मुतज़क्किरा खिताब में हनूद की मुस्लिम दुश्मनी और फितरत को उजागर करते हुए फरमाया कि मुसलमान आज़ादी के लिए हिंदुओं से ज्यादा बेताब हैं, मगर हिंदू क्या चाहते हैं? वो बरतानिया का गुलाम रहना चाहते हैं, लेकिन उसी लम्हे के साथ ये भी चाहते हैं कि हम उनके गुलाम रहें। वो चाहते हैं कि मुसलमान गुलामों के गुलाम बनकर रहें, मगर हम चाहते हैं कि हमारी तरह हिंदू भी आज़ाद हों। मगर हिंदू अखंड भारत पर हुकूमत करना चाहते हैं। याद रखिए कि मुसलमानों को कभी कुचला नहीं जा सकता। उन्हें पिछले 1000 बरसों में किसी ताकत और मजहब के जरिए खत्म नहीं किया जा सका। हमारी सकाफत और हमारे मजहबी आला तरीन असूल वो जज्बा मुहर्रिका हैं जो हमें आज़ादी के हसूल के लिए आमादा करते हैं। इस पर पूरा जलसा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा। इससे मालूम होता है कि बानी पाकिस्तान किस कदर गहराई से हिंदुओं की ज़हनियत और इस्लाम की हकीकी सोच को समझते थे, और वो बाखबर थे कि अगर हम आज़ादी की जद्दोजहद में नाकाम रहे तो हमें किस ज़हनियत के दुश्मन से वास्ता पड़ेगा। तक़सीम हिंद के बाद भारत ने अपने मुसलमान शहरियों से जो इम्तियाजी सलूक बरता, वो हिंदू अज़ाइम और ज़हनियत का मुंह बोलता सबूत है। भारत की आज़ादी के बाद पहले से तालीमी और मुआशी मैदान में तबाह हाल मुसलमानों को मजीद तबाही से दोचार कर दिया गया। आए रोज के मुस्लिम पुश फसादात के जरिए मुसलमानान हिंद की जिंदगी मफलूज कर दी गई। कश्मीर और चंद दीगर इलाकों में भारतीय अफवाज के बदतरीन मजालिम और बर्बरियत और जुल्म की एक नई दास्तान रकम की गई। मुसलमानान हिंद को हर शोबा जिंदगी में एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत पीछे धकेला जा रहा था, ताकि मुआशी एतबार से वो कलाश रहें और सियासत में उनकी नुमाइंदगी तकरीबन सिफर रहे। कुछ अरसा कबल भारतीय वजीर आजम ने मुसलमानों की हालत ज़ार का एतराफ़ करते हुए कहा, भारतीय मुसलमान तमाम हकूक़ से महरूम हैं। सियासी जमातों ने वोट बैंक की खातिर हमेशा मुसलमानों को धोखा दिया और उनकी खैरसेगाली का इस्तेहसाल किया। आए दिन मुसलमानों को मुख्तलिफ हीलों बहानों से तंग किया जाता है, कोई ना कोई नया मसला उठा दिया जाता है। ताज़ा हक़ाइक़ में बहुत सी मुस्लिम लड़कियों की शादियां हिंदू लड़कों से की जा रही हैं। दर हकीकत इंतहा पसंद हिंदू मुसलमानों को हिंदू बनाना चाहते हैं और मुसलमानों को नाबूद कर देना चाहते हैं। 2 ब्राह्मण जादों ने 10 अप्रैल सन 1985 को कलकत्ता हाई कोर्ट में ये रिट दायर की कि कुरान हकीम के अरब नुस्खे और तराजिम कानून के खिलाफ करार देकर जब्त किए जाएं। वजह यह बयान की गई कि कुरान अहले मुस्लिम को कुफार के खिलाफ जिहाद का हुक्म देता है।
भारत में ऐसे पोस्टर लगाए गए जिन पर दर्ज था कि कुरान छोड़ दो या हिंदुस्तान छोड़ दो, जबकि कुरान अहले ईमान को जुल्म रोकने और मजलूमीन के हकूक के लिए जिहाद का हुक्म देता है। मुस्लिम पर्सनल लॉज ब्राह्मण समाज और हिंदू नेताओं की आंखों में कांटे की मानिंद खटकते हैं, क्योंकि ये उनके अलहदा कौमी तशख़्ख़ुस की अलामत है। इसकी बदौलत वो अपना मजहब किसी दर्जे में कायम रखे हुए हैं। उनको ख़त्म करने का मकसद मुसलमानों को अमलन हिंदू मुआशरत और समाज में मदगम करना है। इसी की बदौलत हिंदू गैर मुसलमानों से मुसलमानों की शादियां वगैरह और दीगर पाबंदियों को कानूनी सतह पर ख़त्म कर देना चाहते हैं। कट्टर हिंदू पेशवा बाल ठाकरे ने अपने दिल की हा इन अल्फाज में निकाली, अंग्रेज अगर मुस्लिम पर्सनल लॉज खत्म कर देते तो पाकिस्तान कभी भी ना बन सकता था। भारतीय वजीर कानून के मुताबिक इंडियन पर्सनल लॉज तमाम फिरकों पर लागू होगा और मुस्लिम पर्सनल लॉज को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाएगा। इसी तरह के ऐलानात बाल ठाकरे भी कर चुका है। ये बिल असेंबली से पास कराने की तैयारियां की जा रही हैं, जिस पर बाल ठाकरे ने कहा कि जो मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ के हामी हैं और उसकी जगह मुल्क की कानून की मुखालिफत कर रहे हैं, उनके लिए बेहतर है कि वो पाकिस्तान चले जाएं। बीजेपी ने एक ज़ेली कमेटी बना दी है जो भारत में रहने वाले मुसलमानों को बदेसी अरब नामों की जगह देसी नामों के फरोग और तरवीज के लिए जल्द रिपोर्ट पेश कर देगी। वाजपेयी और अडवाणी पुराने सियासतदान हैं। 9 उम्री से वो RSS के रुकन बने, इस दहशतगर्द तंजीम से तरबियत हासिल की और फाल रहे। RSS के नए पुराने अराकीन पीली बनियान कमीज के नीचे पहनते हैं। उनका सलूट तिरछा हाथ बाजू उठाकर सीने के पास लाकर करते हैं। RSS का नस्बुल ऐन भारत की सरहदों को अफगानिस्तान से इंडोनेशिया तक फैलाना है। नीज यहाँ से मुसलमानों का खात्मा पाकिस्तान के खात्मे के साथ करना है और दोबारा अखंड भारत में हिंदू आया करना है। आर्या तहजीब और तमद्दुन की बाजियाबी, ये हैं RSS के अहदाफ, जिसे वो मनचले जारहाना तरीके से हासिल करना चाहते हैं। RSS का कारकुन नथुराम गोडे, जिसने गांधी की आयारी और मक्कारी को न समझा और स्लो पॉइजनिंग की बजाय वो सख्त जज्बात और जारहाना अज़ाइम रखता था, पाकिस्तान के क़याम को रोकने में नाकामी पर उसने गांधी को गोली मारकर हलाक कर दिया। कत्ल के मुकदमे में उसका अदालती बयान मुस्लिम दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। नीज उसने उन असबाब से भी पर्दा उठाया जिनके तहत उसने गांधी जी को कत्ल किया। उसने वसीयत की कि उसकी चित्ती जलाकर गंगा में ना बहाई जाए, बल्कि पाकिस्तान फतह करने के बाद दरियाए सिंध में बहाई जाए, क्योंकि ये दरिया पूरे पाकिस्तान से होता हुआ बहराए अरब में गिरता है और इस अमल से ये खित्ता फिर से पाक हो जाएगा। हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS ने उसकी राख अब तक महफूज कर रखी है और हर साल उसके घर पर इकट्ठे होकर उसके साथ किए हुए अहद की तजदीद करते हैं और उनके नजरियात की रूह से असल आर्यवर्त वादी सिंध है, 5 दरियाओं की सरजमीन। हिंदुस्तान का पवित्र दरिया गंगा नहीं बल्कि दरियाए सिंध है, जिसके किनारे 4 मुकद्दस वेद नाजिल हुए।